हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। डियर स्टूडेंट आज आप लोग के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जा रहा है और वो वीडियो है कि जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोअर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको वो 10 सावधानी बताई जाएगी जो वो अपने प्रिपरेशन के दौरान अगर इन 10 सावधानियों को अपने तैयारी में लाएंगे तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए सर एक लंबे समय से टीचिंग एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं। अपने लंबे समय से लगभग 33 ईयर्स के इस एक्सपीरियंस से हमने देखा कि जिन स्टूडेंटों ने 10 सावधानियों को अपने प्रिपरेशन के दौरान लागू किया, आज वो किसी न किसी स्टेट में हायर जुडिशियल की पोस्ट पे, लोअर जुडिशरी की पोस्ट पे, एपीओ के या लॉ ऑफिसर्स के, पुलिस ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। वो 10 सावधानी क्या है, इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आप लोग को पूरी वो एक एक सावधानियाँ बताई जाएंगी प्लस एनालाइज भी की जाएंगी। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर, आपके मोबाइल पर, आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, जहाँ पर भी आप जुड़े होंगे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वो आपको पता चल जाएगा कि सर का ये वीडियो आया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि वो 10 सावधानी क्या है जो एक जुडिशल ऑफिसर्स के तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को ज़रूर और ज़रूर बरतनी चाहिए। आप अगर इन सावधानियों को बरतते हैं तो आपका करियर अवश्य संवर जाएगा। इस बात की सर गारंटी आपको देते हैं कि जिन लोगों ने इस 10 सावधानी को बरता उनका करियर संवर चुका हुआ है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि क्या 10 सावधानी है। तो देखिए आज का टॉपिक है जुडिशरी के प्रिपरेशन में 10 महत्वपूर्ण सावधानी। देखो जो ये 10 महत्वपूर्ण सावधानी है इसको आप वीडियो को बहुत ही सुरक्षित रखे रहिएगा और भी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी है उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि ऐसे सावधानी को बरत कर जुडिशल ऑफिसर्स की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए पहला है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि जो भी जुडिशरी की वैकेंसी होती है, लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी होती है, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है वो एलएलबी या बीए एलएलबी, चाहे आपने 3 इयर्स की एलएलबी किया या 5 ईयर की इंटीग्रेटेड आपने बीएलएलबी किया है, तो ये तो आपके पास ये कोर्स होना चाहिए। और देखिए ये जो कोर्स आप करें एलएलबी या इंटीग्रेटेड एलएलबी, वो ऐसे इंस्टीट्यूट से करें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है। अगर आपने कोर्स तो कर लिया लेकिन वो इंस्टीट्यूट आपका, वो यूनिवर्सिटी आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं है तो ध्यान रखिएगा आप एलएलबी पास नहीं माने जाएंगे, आप जुडिशरी का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, आपका बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप एआईबी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो देखो इसीलिए इसको हमने फर्स्ट नंबर पे रखा है कि सबसे पहले तो आप जब एलएलबी या बीएलएलबी एडमिशन लेते हैं इन सब सावधानी को ज़रूर बरतिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने 3 साल और 5 साल का कोर्स कर लिया और इसके बाद ये कोर्स आपके लिए कोई यूज़ का नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग सबसे पहले सावधानी को रखिएगा। देखिए दूसरी सावधानी है, अगर आपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लिया, जो पैरामीटर हमने बताया उस पैरामीटर पर पूरा का पूरा सही है, तब ड्यूरिंग एलएलबी, जब आप एलएलबी 3 इयर्स या 5 ईयर करते हैं उसी समय से जुडिशरी की तैयारी आप शुरू कर देंगे। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि जब एलएलबी पूरी हो जाएगी तब हम जुडिशरी की तैयारी करेंगे। जो स्टूडेंट इस गलती को करते हैं उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। क्यों? जब आप एलएलबी या बीएलएलबी कंप्लीट करके जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो जो स्टूडेंट ड्यूरिंग एलएलबी तैयारी करता है वो आपसे बहुत आगे होता है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री बेस इंटरव्यू निकाल लेता है। और आपको एलएलबी के बाद तैयारी करने में 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, क्योंकि कंपटीशन जो होता है कहीं ना कहीं से अनसर्टेनिटी भी को भी दिखाता है। तो आपका हो सकता है 3 साल 4 साल समय और लग जाए। तो सबसे पहले आप लोग जब एलएलबी में एडमिशन ले उसी समय से आप अपनी जुडिशियल की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और देखिए जुडिशरी की प्रिपरेशन करें तो कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से हम लोग लॉ या एलएलबी या बीएलएलबी करते हैं वहाँ के टीचर्स आपको
जो प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है एलएलबी का, बीएलएलबी का, वो कंप्लीट कराते हैं, न कि आपको वो जुडिशरी के एग्ज़ामिनेशंस को कैसे तैयार करें उनके बारे में बताते हैं। तो आप क्या करिए, तीसरे नंबर पर स्टेट का सिलेक्शन ऑफ स्टेट। सिलेक्शन ऑफ स्टेट का मतलब है कि जैसा आप जानते हैं कि जुडिशरी का एग्ज़ाम, चूँकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, ये स्टेट वाइज होता है। यूपी स्टेट अपना लेता है, उत्तराखंड अपना लेता है, बिहार स्टेट अपना एग्ज़ाम लेता है, झारखंड स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, छत्तीसगढ़, राजस्थान। यानी चाहे जुडिशरी के एग्ज़ाम हो, चाहे हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम हो, चाहे एपीओ का एग्ज़ाम हो, हर स्टेट अपना स्टेट वाइज इस एग्ज़ाम को लेता है। अब ये नहीं कि आपने सोचा कि हम तो एलएलबी में एडमिशन ले लिए, हर स्टेट का दौड़ दौड़ के जाकर हम एग्ज़ाम देंगे। ये गलती डियर स्टूडेंट नहीं करना है आपको, बल्कि ये सेलेक्ट करना है कि हमको किस स्टेट की प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, हमने आप लोग के सुविधा के लिए इन स्टेट के सिलेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो सावधानी नंबर 4 के अंतर्गत आता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में हमने उन स्टेट को सेलेक्ट किया है जिनके सिलेबस में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, और साथ साथ उस स्टेट में लॉ के साथ साथ जनरल स्टडीज़ का पेपर भी आता है। यानी आपको जनरल स्टडीज़ का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके क्वालिफाई करने में। वो स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। देखिए, जो ये हिंदी बेल्ट के ये स्टेट हैं, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में, मेंस में जनरल स्टडीज़ के साथ, लॉ के साथ जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी पढ़ना है। जैसा आप जानते हैं कि यूपी स्टेट में पूरा 150 नंबर का जनरल स्टडीज़ आता है, एक पेपर अलग से होता है, बिहार में अलग से आता है, उत्तराखंड में अलग से आता है। और ये जनरल स्टडीज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, करंट अफेयर्स, सब मिलकर आता है। तो एक स्टेट तो ये हो गया। तो अगर आप जनरल स्टडीज़ को पढ़ सकते हैं, जनरल स्टडीज़ में आपका इंटरेस्ट है, या इस स्टेट को आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपको लॉ के साथ जनरल स्टडीज़ भी पढ़ना पड़ेगा। पार्ट बी, देखिए, पार्ट बी में उन स्टेट को रखा गया है कि जहाँ पे जनरल स्टडीज़ जो आती है थोड़ी सी, वो इस स्टेट की लोकल जनरल स्टडीज़ होती है। लोकल, जैसे एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 ऐसे स्टेट हैं कि जहाँ पर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, 15-20 क्वेश्चन। लेकिन वो एमपी वाले स्टूडेंटों के लिए एमपी से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ वालों को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, अब वो भी प्री में ज़्यादा आता है। तो अगर आप स्टेट के जीके के साथ, यानी थोड़े जीके के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो एमपी और छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट कर लीजिए। आप ये चाहते हैं कि मुझे जनरल स्टडीज़ पढ़ना ही नहीं है, मैं जनरल स्टडीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहता, केवल लॉ के सहारे मैं अपना जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है राजस्थान की जुडिशरी। जो राजस्थान की जुडिशरी है, वहाँ पर जनरल स्टडीज़ का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी का, इंग्लिश का। आप लोग को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी हिंदी के और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन देने पड़ेंगे, और मेंस में भी देने पड़ेंगे। तो देखो, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप 4th नंबर पर ये सेलेक्ट कर लो कि आपको किस स्टेट के जुडिशरी में जाना है, तो आपका बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक, चलो डियर स्टूडेंट, अगला देखते हैं। अगला है कि जब आपने स्टेट को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस स्टेट में जाना है, इस स्टेट के जुडिशरी की तैयारी करना है, तब आप उस स्टेट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बैंक को इकट्ठा करें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हायर जुडिशियल्स के, सिविल जज के, एपीओ के, यानी जो जो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलते जाएं, आप उसको कलेक्ट करते जाइए, अपनी लाइब्रेरी बना लीजिए, अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में उसको आप रखिए, और इन क्वेश्चंस को बराबर आप टच करते रहिए, इसके एमसीक्यू को सॉल्व करते रहिए, इसके मेंस के पेपर को सॉल्व करते रहिए। तो जिस स्टेट में हम जाना चाहते हैं, अगर उस स्टेट से जुड़े हुए पेपर्स हमारे पास रहते हैं, तो डियर स्टूडेंट, जान लो कम से कम 50% क्वेश्चन तो रिपीट हो जाता है। प्लस आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि इस स्टेट पे जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ, वहाँ के जुडिशरी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका काफ़ी बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो 33 ईयर से रन कर रहा है, उसमें
अभी हाल में बिहार एपीओ में 55 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। उन स्टूडेंटों के साथ और जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ, जुरिस्टिक पर्सन के साथ एक पटना में सर सेमिनार करने जा रहे हैं। वहाँ पर आप सभी लोग इनवाइट हैं, आप लोग वहाँ पर आए। देखिए, ये सेमिनार 25 फरवरी 2024 को, यानी जो फरवरी का महीना चल रहा है इसी में है, दिन में 11 बजे। वो प्लेस क्या है, कहाँ पहुँचे? वो प्लेस है हीरा पैलेस। पटना का पॉस लोकेलिटी है, रेलवे स्टेशन से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है हीरा पैलेस। जो हीरा पैलेस है उसके फर्स्ट फ्लोर पर यह आप लोग का सेमिनार है। इसका एड्रेस है न्यू डाक बंगला रोड, लोदीपुर, पटना, बिहार। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग से हाईली रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर वहाँ आएँ। बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और साथ साथ फिजिकली सर से मिलने का मौका मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर आए और आप लोग का मोस्ट वेलकम है वहाँ पे। चलो डियर स्टूडेंट, अब देखिए जो सावधानी हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, 5 आप लोग को बता दिया गया। छठी सावधानी है बेयर एक्ट्स। हम देखते हैं कि स्टूडेंट बेयर एक्ट्स को नहीं पढ़ता। देखो, बेयर एक्ट्स के बिना न तो पीटी निकलेगी और मेंस में भी दिक्कत होगी। जो बेयर एक्ट्स आपका हो वो लेटेस्ट हो, नया एडिशन हो और डिग्लॉट फॉर्म में। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है डिग्लॉट फॉर्म के लिए, डिग्लॉट का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ। लेटेस्ट हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग के लॉ में समय समय पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन नहीं रहेगा तो आपका जो आप मेहनत भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, प्लस उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोग जो टेक्स्ट बुक लें वो आपको बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक भी प्रोमिनेंट ऑथर्स की हो, प्लस टेक्स्ट बुक जो हो आपकी वो नया एडिशन हो, ताकि कोई अमेंडमेंट वगैरह हो तो उसमें ऑथर्स ने अमेंडमेंट को डाला हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आपके पास लेटेस्ट जजमेंट होने चाहिए, उसका कलेक्शन आपको करना चाहिए। आपके पास लीडिंग केसेस होना चाहिए। लीडिंग केसेस ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो प्रिवी काउंसिल के लीडिंग केसेस हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। जैसे पाकड़ा नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये सब किंग एम्पेरर की ये जो है प्रिवी काउंसिल्स के केस है, वो आपके पास होने चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे, आपको ताकत देंगे, आपके सिलेक्शन में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। 9th नंबर पर डियर स्टूडेंट, आप एक अच्छे न्यूज़पेपर से जुड़े। हिंदी वाले हिंदी के जो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं, उससे जुड़े। और न्यूज़पेपर में आप नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, लीगल इवेंट्स, ये सब एक एक करके डेली का डेली अपनी कॉपी बनाइए, कॉपी में लिखते जाइए। जब आपका एग्ज़ाम आए तो आप अपने ही रजिस्टर को, अपने कॉपी को पलट लीजिए जिसमें आपने डेली के डेली न्यूज़ को बनाया है। इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ामिनेशन के समय इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा कि मार्केट में ढूंढ रहे हैं कि कौन सा करंट अफेयर्स पढ़े। आपने खुद ही बनाया है तो आपको ज़रूरत क्या है किसी करंट अफेयर्स की पढ़ने की। आपका अपना करंट अफेयर्स खुद ही सफिशिएंट होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट की, 10वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 10वां पॉइंट है, आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट की और एक अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ती है। जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपको आपके साथ सारे जितने भी सावधानियां हैं उसको आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ले चलता है। एक एक फैक्ट आपके सामने रखता जाता है। और जो अच्छे टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको बताते रहते हैं कि देखिए ये जो हम टॉपिक आपको आज पढ़ा रहे हैं इसमें से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप टॉपिक भी पढ़ोगे, आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बैंक भी उस टीचर के द्वारा मिलते रहेंगे। इस कड़ी में पिछले 33 वर्षों से परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस लगा हुआ है। और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने सिलेक्शन दिया, हायर जुडिशियल के फॉर्म में, लोअर जुडिशरी के फॉर्म में, एपीओ के रूप में, लॉ ऑफिसर्स के रूप में और पुलिस ऑफिसर्स के रूप में। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर सर से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए 29 फरवरी, ये फरवरी का जो लास्ट महीना है, आप लोगों के लिए डिस्काउंट बैच चल रहा है। ये डिस्काउंट बैच में जो हायर जुडिशियल है, सिविल जज, एपीओ, तीनों की फ़ीस लिखी हुई है। आप लोग
किसी भी एडमिशन को ले सकते हैं। अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो उसकी फीस है 2999। अब आप जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के क्लासेस हैं या टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे इसमें झारखंड जुडिशरी की चल रही है, बिहार के एचजेएस की चल रही है, यूपी के एचजेएस की चल रही है, तो क्लासेस और टेस्ट सीरीज के लिए आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। आपके सामने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेज सकते हैं क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। अब आता है नोट्स। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट पर नोट्स रेडी रहते हैं। उस नोट्स को मंगाने के लिए यही 2 नंबर है। आपको क्या करना है कि 2 नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ, नाम पता पिन कोड के साथ सेंड करेंगे। कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप उस नोट्स के फीस को जमा करेंगे, आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर वो सेंड कर दिया जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो सबसे बड़ी समस्या रहती है जनरल स्टडीज़, तो जनरल स्टडीज़ के नोट्स 6 वॉल्यूम में हिंदी में और इंग्लिश में तैयार हो गए हैं। हिंदी वाले नोट्स 1500 रुपये के हैं, पूरे 6 वॉल्यूम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक। और जो इंग्लिश वर्जन वाले नोट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, ये 1800 रुपये के हैं। डियर स्टूडेंट, IPC, CRPC, एविडेंस के प्री के और मेंस के नोट्स अवेलेबल है, आप इसको भी मंगा सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के नोट्स रेडी है। 5 स्टेट के जुडिशरी की गाइड रेडी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और इसके साथ साथ जो आप लोग के APO की गाइड है, उत्तराखंड की गाइड, उत्तराखंड में उत्तराखंड का पुलिस एक्ट, यूपी की गाइड, यूपी में यूपी का पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, और बिहार APO की पूरी गाइड आप लोग के लिए रेडी है। देखिए 2 स्टेट की हायर जुडिशियल की वैकेंसी आई है, वो है बिहार की हायर जुडिशियल और उत्तर प्रदेश की हायर जुडिशियल, ये दोनों की गाइड आप लोग के लिए रेडी है। एक बहुत ही यूनिक बुक आप लोग के लिए बहुत दिन से रेडी है, जिसको पढ़कर बहुत से स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया, वो है हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू, कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करें। इसमें बहुत से जजेस के अपने द्वारा दिए गए सजेशन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पर्सन के हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट के हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, और सर के अपने विचार हैं। इसको पढ़ने के बाद आप इंटरव्यू के लिए फुली रेडी हो जाएंगे। और डियर स्टूडेंट, जो माइनर एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट, रिलीफ एक्ट, इसकी गाइड आप लोग के लिए रेडी है। और देखिए एक आप लोग के लिए किताब है, केस लॉज एंड लैटिन मैक्सिम, जितने भी लीडिंग केस है सब कंपाइल कर दिया गया एक साथ, आप इसको भी मंगाकर पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोगों के लिए जितना परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में सर के द्वारा किया जा सकता है, सर आप लोग के लिए समर्पित रहते हैं, लगे रहते हैं। आप लोग को क्या करना है कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी जानकारी हो आपको ऑटोमेटिक वीडियो पर मिल जाए। आप लोगों के लिए क्लासेस ली जाती है, आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ली जाती है, टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए प्रिंटेड मैटर है, उसको आप मंगा के पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको डियर स्टूडेंट सुविधा चाहिए आप उसको ले सकते हैं। थैंक यू माय